सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। भूटान टू बी कनेक्टेड विथ इंडिया वाया रेलवे नेटवर्क, 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड। भूटान टू बी कनेक्टेड, जहाँ भी आप सेंटेंस में कहीं आपको मिलता है टू बी, ये फ्यूचर की बात करता है। टू बी कनेक्टेड और यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो ये पैसिव वॉइस काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भूटान टू बी कनेक्टेड, फ्यूचर की बात बता रहा है। भूटान कनेक्ट किया जाएगा विथ इंडिया, इंडिया के साथ। वाया मीन्स मीडियम या थ्रू, जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से, माध्यम रेलवे नेटवर्क, यानी भूटान इंडिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा किसके माध्यम से, रेलवे नेटवर्क के माध्यम से। 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड, 2 जो परियोजनाएं वो क्या हो चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। India and Bhutan will soon be connected by railway. India and Bhutan will, यानी फ्यूचर टेंस, soon मीन्स बहुत जल्द, be ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, will be connected by rail। इंडिया और भूटान बहुत जल्द रेल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। एज मीन्स क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है, घोषित किया है कि 2 मेजर क्रॉस बॉर्डर, 2 बड़े क्रॉस बॉर्डर मतलब 2 कंट्रियों के बीच में जो बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर में प्रोजेक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट, यानी 2 कंट्रियों के बीच के बॉर्डर का जो प्रोजेक्ट है उसका अनाउंसमेंट किया है ऑन मंडे को। जैसे पिछली वीडियो हमने देखा था, मंडे पहले कोई भी स्पेसिफिक डेट और डे हो उसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। द प्रोजेक्ट्स विल लिंक, ये भी फ्यूचर टेंस, प्रोजेक्ट विल लिंक, जो प्रोजेक्ट परियोजना है वो किसको, लिंक मीन्स जोड़ना, इसको जोड़ेगा भूटान्स, एपस्ट्रॉफी एस मीन्स भूटान की इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्री मीन्स औद्योगिक, टाउन मीन्स यहाँ पे टाउन का मतलब शहर है दोस्तों, तो भूटान की जो औद्योगिक शहरों को जोड़ेगा। ऑफ, वो शहर की बात कर रहा है, ऑफ मतलब कि कौन से शहर हैं, गेलेफू एंड समत्से, ये भूटान के 2 शहर है, गेलेफू एंड समत्से। इन दोनों की जो, ये दोनों इंडस्ट्रियल टाउन है भूटान के, इनको ये जो प्रोजेक्ट है ये जोड़ेगा। विथ मीन्स साथ, किसके साथ जोड़ेगा, काकराझर एंड बनारट इन आसाम, आसाम की 2 जगह यहाँ पे काकराझर और बनारट, इन दोनों सिटी से, शहरों से जोड़ेगा किसको, गेलेपू एंड समत्सो की रेलवे लाइन। विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4033 करोड़, विद मीन्स साथ, टोटल मीन्स कुल, टोटल मिलाकर कितने इन्वेस्टमेंट मीन्स कितना इन्वेस्ट होगा उसमें पैसा, 4033 करोड़। नेक्स्ट, फुल्ली फंडेड, फुल्ली मीन्स पूरी तरीके से, फंडेड मीन्स मतलब वित्तीय निवेश देना, मतलब फंड मीन्स वित्त पैसा, फंडेड मतलब पूरा पैसा लगाना। फुल्ली फंडेड बाय, किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, पूरा पैसा किसके द्वारा निवेश किया जा रहा है, इंडिया, पूरा पैसा कौन निवेश करेगा, इंडिया। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा कौन लगाने वाला है, इंडिया, ना कि भूटान। दीज रेलवे कनेक्शंस, ऐसे आपको दिखा दे, दीज प्लूरल की बात करेगा, रेलवे कनेक्शन है, अगर कनेक्शन होता तो यहाँ पे दिस का यूज होता, कनेक्शन से यानी एक से ज़्यादा कनेक्शन है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म। सो दीज रेलवे कनेक्शन, ये जो रेलवे कनेक्शन है आर एक्सपेक्टेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पैसिव स्ट्रक्चर है, आर एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद की जा रही है, ये जो कनेक्शन है उससे उम्मीद की जा रही है टू इम्प्रूव, यानी इम्प्रूव मतलब सुधार लाएंगे द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, किस में सुधार लाएंगे, मूवमेंट यानी यातायात, ऑफ गुड्स एंड पीपल, लोग, गुड्स मीन्स यहाँ मतलब सामान, जो सामान है उसके और लोगों के आने जाने में, मूवमेंट में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कि जो है उसमें सुधार लेके आएगा। स्ट्रेंथन ट्रेड, स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती प्रदान करना, ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार में मजबूती प्रदान करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है। एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट मीन्स बढ़ाएगी, मीन्स आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार की जो अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाने में ये प्रोजेक्ट मदद करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अकम्पनीड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, यहाँ पे क्रूशियल वर्ड कौन सा आपका, अकम्पनीड, अकम्पनी, ये अकम्पनीड पास्ट फॉर्म है, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है दैट इज अकम्पनी। अकम्पनी मीन्स क्या होता है, साथ में होना या साथ देना किसी चीज़ का। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ कौन दे रहे थे, उनके साथ कौन थे, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। सेट द प्रोजेक्ट्स,
सेट किसके लिए यूज़ हुआ है? रेलवे मिनिस्टर के लिए। सेट द प्रोजेक्ट्स विल कमेंस, इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट जो आपकी परियोजनाएं हैं विल यानी फ्यूचर, कमेंस में होता है शुरुआत, स्टार्ट या बिगिन, ये जो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट होंगे सून, बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। विद कंप्लीसन टारगेट, कंप्लीसन मतलब इनकी जो पूरी होने की जो टाइमिंग है, जो कितना टाइम होगा उसके साथ कंप्लीसन टाइमिंग टारगेट, जो उनकी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो है 4 ईयर्स, 4 साल लगेंगे। किसके लिए? फॉर के लिए द कोकराझार और गलेफू। कोकराझार जो आसाम का जो एरिया है वो, और गलेफू जो भूटान का एरिया, इन दोनों के बीच में जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसका जो उन्होंने टारगेट लेके चला कि 4 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा लाइन। एंड 3 ईयर्स फॉर द बनारट समस्ते लाइन, और जो बनारहट और समस्ते लाइन है इसके लिए इन्होंने 3 साल का टारगेट लेके चल रही है। अ टोटल ऑफ 89 किलोमीटर, टोटल मतलब कुल 89 किलोमीटर ऑफ फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड मीन्स विद्युतीकृत, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक वाली जो ट्रेनें हैं, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक यानी पटरिया विल बी लेड, विल इन ए फ्यूचर, फ्यूचर पैसिव स्ट्रक्चर है फ्यूचर टेंस का। सो टोटल 89 किलोमीटर ऑफ फुल्ली विद्युतीकृत जो पटरिया वो बिछाई जाएंगी। लेड मीन्स को होता है बिछाना, ले लेड लेड बिछाना, लेड मीन्स होता है बिछाना। ओके, अलाउइंग मॉडर्न मेड इन इंडिया, जो कि अलाउ कर रहा है मेड इन इंडिया, भारत में बनी हुई ट्रेन्स टू ऑपरेट, भारत में ट्रेन को ऑपरेट होने के लिए फॉर बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर सर्विसेज। फ्रेट मतलब क्या होता है? माल, सामान ढोने वाली ट्रेनें। फ्रेट मीन्स सामान, जो होता है फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, मीन्स जो फ्रेट सामान ढोने वाली ट्रेनें हैं उनको ले जाने के लिए कॉरिडोर। सो फ्रेट यानी सामान ले जाने वाली जो ट्रेनें, मालगाड़ी इसको बोलते हैं, एंड पैसेंजर सर्विसेज जो कि हमारी नॉर्मल ट्रेनें हैं, पैसेंजर सर्विसेज। वैष्णव सेड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैव बीन फुली कंसीडर्ड, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। कंसीडर्ड, कंसर्न मतलब जो समस्याएं इन्वायरमेंटल, जो अपने पर्यावरण की समस्या है उसको पूरा ध्यान में रखा गया है कि ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया जो पर्यावरण को या फिर को हानि पहुंचाए, जैसे पेड़ पौधे काटना या कुछ किसी तरीके से पर्यावरण को या अपने एटमॉस्फेयर को छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया इज, भारत है, भूटान एपस्ट्रॉफी भूटान का लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ा, ट्रेडिंग मीन्स व्यापार, ट्रेड मीन्स व्यापार, ट्रेडिंग पार्टनर, व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया भूटान के लिए। एंड मोस्ट ऑफ भूटान्स एग्जिम, मोस्ट में ज़्यादातर, भूटान ये सब ज़्यादातर भूटान के जो एग्जिम्स है, एग्जिम का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट एंड मतलब इम्पोर्ट, जो एग्जिम का पार्ट सबसे बड़ा पार्टनर है। ट्रेड इज़ कंडक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द भूटान एग्जिम ट्रेड, जो ज़्यादातर भूटान के जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो ट्रेड है, व्यापार है, इज़ कंडक्टेड होता है, प्रेजेंट का ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, इज़ कंडक्टेड यानी इसको कंडक्ट किया जाता है थ्रू इंडियन पोर्ट्स, इंडियन जो बंदरगाह, इंडियन जो पोर्ट्स है उनके थ्रू, उनके द्वारा, थ्रू मीन्स उनके द्वारा जितने भी एक्सपोर्ट के काम है किए जाते हैं। देयर फोर मीन्स इसलिए, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह बन जाता है, बिकम्स बन जाना, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी बन जाता है, टू हैव गुड सीमलेस रेलवे कनेक्टिविटी। टू हैव मीन्स होना, पास में होना, टू हैव गुड यानी अच्छी, सीमलेस यानी बिना रुकावट के, सीम मीन्स होता है विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट हिंड्रेंस बिना बाधा के, ये रेल कनेक्टिविटी फॉर द भूटानीज, किसके लिए? फॉर भूटानीज यानी भूटान में रहने वाले लोगों के लिए यूज़ हुआ है। भूटानीज इकोनॉमी यानी उनकी अर्थव्यवस्था, टू ग्रो उनकी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए, उनके अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए। एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए, टू हैव बेटर वेज ऑफ एक्सेस, लोगों के लिए और उनके जो भूटानीज के लिए, जो भूटान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बेटर वेज यानी अच्छा, वेज मीन्स तरीका, रास्ते हैं, एक्सेस यानी पहुँच, टू द ग्लोबल नेटवर्क यानी वहाँ के लोगों को ग्लोबल नेटवर्क तक पहुँचने के लिए बहुत अच्छा साधन है। ही सेट किस लिए यूज़ हुआ? ये आपके जो अपने रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी के लिए, ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा गया। द एग्रीमेंट फॉर द रेलवे लाइन्स, एग्रीमेंट समझौता फॉर द रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन का जो समझौता है वो साइंड, पास्ट टेंस बता रहा है, वो साइंड पास्ट पैसिव। सो वॉज साइंड यानी हुआ था, पास्ट में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ड्यूरिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू भूटान इन 2024, जब नरेंद्र मोदी
2024 में भूटान में विजिट में थे, तब ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये साइन हुआ था और इसका प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोकराझार गलेफू लाइन्स विल बी 69 किलोमीटर लॉन्ग। जो कोकराझार और गलेफू लाइन्स है ये 69 किलोमीटर लंबी होगी, इंक्लूडिंग मिलाकर, इंक्लूडिंग यानी मिलाकर 6 स्टेशन, जिसमें 6 स्टेशन मिले हुए हैं और 2 मेजर ब्रिजेस, 2 बड़ी बड़ी ब्रिज हैं और 2 वायडक्ट्स, 29 मेजर ब्रिजेस और 2 वायडक्ट्स हैं इधर से उधर जाने के लिए और 29 मेजर ब्रिजेस और 29 बड़ी ब्रिजेस हैं। नेक्स्ट है 65 माइनर ब्रिजेस, माइनर में छोटी, जो 65 छोटा ब्रिजेस है एंड 2 गुड्स शेड। गुड्स मीन्स सामान, शेड का मतलब होता है सामान रखने के लिए एक जगह है, मीन्स गोदाम, वेयर हाउस, और 2 वेयर हाउस बनाए जाएंगे एट अ कॉस्ट ऑफ, कितने सब कॉस्ट मीन्स कितने रुपए लगने वाले हैं उसमें, एट अ कॉस्ट ऑफ कितने रुपए में 3456 करोड़, 3456 करोड़ में 1-2 वेयर हाउस से गोदाम बने जहाँ पे जो फ्रेट ट्रेनें हैं वो सामान ले जाएंगे उतारेंगे लोडिंग अनलोडिंग के लिए। द बानरहाट समस्ते लाइन, दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है क्योंकि ये जो बानरहाट समस्ते लाइन है ये नून हो चुकी है हमारे लिए, पहले भी सेंटेंस में यूज़ हो चुका है, और जब भी किसी वर्ड का सेंटेंस में 2 बार यूज़ होता है स्पेशली नाउन्स का तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। समझते लाइन विल बी 20 किलोमीटर लॉन्ग, समझते लाइन है, विल बी फ्यूचर की बात करें, कितनी विल बी कितनी लंबी होगी, 20 किलोमीटर लंबी होगी। कंप्राइजिंग का मतलब होता है मिलाकर, इंक्लूडिंग या बनी हुई किसी चीज़ से, कंप्राइजिंग 2 स्टेशन, जो ये 20 किलोमीटर लॉन्ग लाइन होगी उसमें किससे बनी होगी, 2 स्टेशन होंगे उसमें और 1 मेजर ब्रिज, एक बड़ी ब्रिज होगी, 24 माइनर ब्रिजेस एंड 30 अंडर पासेस और 37 अंडर पासेस होते हैं जिसके अंदर से निकलना, मीन्स अंडर पासेस, एट ए कॉस्ट ऑफ 577 करोड़, 577 करोड़ जिनकी लागत होगी, जो ये 37 अंडर पासेस है, 24 माइनर ब्रिजेस एंड 1 मेजर ब्रिजेस। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल फंड द इंडियन सेगमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल फ्यूचर फंड, यहाँ पे फंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पैसा देना या निवेश करना। विल फंड द इंडियन सेगमेंट्स होता है हिस्सा, जो इंडिया का हिस्सा है पैसों का वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फंड करेगी ऑफ बोथ रेलवे प्रोजेक्ट्स, दोनों जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है बनने वाले हैं एज ए स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट। जो ये फंड करने वाली है अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसको एक स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है, इस वाली जो इंडिया का पैसा लगने वाला है इसमें। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया विल फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया विल फाइनेंस, विल फ्यूचर, फाइनेंस मीन्स वित्त पोषित करना, मतलब पैसा देना, जैसे आप गाड़ी फाइनेंस कराते हो यहाँ पे से फाइनेंस का मतलब जो पैसा इंडिया फाइनेंस करेगा, इंडिया देगा, इंडिया फाइनेंस करेगा द भूटानी सेगमेंट, जो भूटान के हिस्से का जो पैसा आने वाला है उसको इंडिया फाइनेंस करेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फाइनेंस करेगी अंडर भूटान 13th 5-year प्लान, जो भूटान का 13th 5-year प्लान है उसके तहत। द बानरहट समझते रूट कवर्स, जो बानरहट समझते रूट है वो कितना कवर करेगा, एरिया कवर करेगा, 17.42 किलोमीटर इन इंडिया में होगा ये रूट और 2.13 किलोमीटर भूटान का जो हिस्सा है वो 2.13 किलोमीटर है और इंडिया में सबसे ज़्यादा है। वाइल मतलब जबकि, द कोकराझार गोलेफू लाइन इंक्लूड्स मीन्स सम्मिलित करती है, मिलाती है, 66 किलोमीटर इन इंडिया में है और 2.3 किलोमीटर इन भूटान।